अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना प खैरुना। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक लंबे अरसे के बाद। तो चले फिर इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ गायब हो गई थी, मैं कहाँ चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड नहीं की। जी, किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी गाड़ी जा रही थी इस्लामाबाद। मेरे घर वालों को कुछ काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने मैं भी इनके साथ चली जाऊं और फिर इस्लामाबाद से आगे मैं पेशावर चली जाऊं। मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो थे चूड़ी के वो जमा हो चुके थे, पंजीरी के सारे ऑर्डर्स जमा हो चुके थे, एनर्जी बॉल्स के ऑर्डर जमा हो चुके थे। तो मैंने भी जी प्लान बनाया। चूड़ी और एनर्जी बॉल जो थे वो मैंने लाहौर से बना लिए थे, और चूड़ी की सारी चीज़ें जो थी इंक्लूडिंग मेरे चॉपर के, मेरे ग्राइंडर के, वो मैंने गाड़ी की डिग्गी में रखा और मैं रवाना हो गई इस पेशावर के लिए। बीइंग अ बिजनेस वुमन, मैंने जल्दी जल्दी हिसाब लगाया कि जी मेरे पेशावर से जितने ऑर्डर्स जमा हुए हैं उनको अगर मैं लाहौर से डायरेक्ट भेजूंगी तो उस पर मेरे इतने इतने डिलीवरी चार्जेस आएंगी। वो सारे डिलीवरी चार्जेस मैंने जमा किए तो वो अच्छी खासी अमाउंट बन रही थी। बस जी फिर मैंने कहा कि इस डिलीवरी चार्जेस को मैंने बचाना है और मैंने खुद जाके पेशावर जाके ये सारी चीज़ें डिलीवर करनी है। तो इस ट्रिप पे मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, इसलिए कि गाड़ी वैसे ही इस्लामाबाद जा रही थी। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे घर वालों से मुलाकात का मौका मिल गया था। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि मेरे पेशावर के जितने भी ऑर्डर्स थे सारे 2 दिनों में डिलीवर्ड हो गए, और जितनी भी मेरी पेमेंट थी वो मुझे एक साथ मिल गई थी। नॉर्मली ये होता है कि जितने भी कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स होते हैं उनकी पेमेंट आपको किस्तों में मिलती है। वल्ला दा किस्तों के जितना उस पैसे मिलावी कहना देखो मज़ा नहीं अडू बंदे पे पूरी गिना जो सुमरा में उगट लिया और सुमरा में खर्च किया। जी हम लोग अपनी सोसाइटी से निकल आए और अब हम लोग चढ़ने वाले हैं मोटरवे पे। अच्छा जी, ये लास्ट जुमेरात की बात है जब लाहौर में सैलाब आया हुआ था। दरिया रावी जो था वो फुल पानी से भरा हुआ था और आसपास के जितने भी इलाके थे उनमें पानी जमा हो गया था। और ये आप देख सकते हैं कि दरिया रावी का पानी जो है तो वो कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। और मज़े की बात यह कि यहाँ पे लोग आए हुए थे ये सारी चीज़ें देखने के लिए। कोई वीडियोस बना रहा था, इवन गाड़ियों वालों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके ये सारी चीज़ें देख रहे थे, मतलब ये सारा नज़ारा देख रहे थे। नॉर्मली लोगों को लगता है कि जी लाहौर से पेशावर का सफ़र या पेशावर से लाहौर का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जो कि एक्चुअली लंबा है। 6.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा रहता है इस वजह से हमें ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं लगता और हम इजीली इसको काट लेते हैं। माल अक्सर खलक वही चिता खुद लाहौर और पेशावर न पबो नोखार जुड़ खड़ी खुची गुरु रवान है, खुची गुरु रवान है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती जाती रहती हो, ये क्यों, तुम थकती नहीं हो? तो उसके पीछे रीज़न ये कि मेरे जब बाबा बीमार थे, मतलब डेथ से पहले, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि मरियम आओ मिल लो, या मुझे तुम याद आ रही हो। तो मैं अक्सर कहती थी कि बाबा अयान के स्कूल हैं, या बाबा इतने ज़्यादा काम है, या इतना लंबा सफ़र है, ईद पे आएंगे या कोई फंक्शन होता तब जाते, मतलब तब मैं इतना फ्रीक्वेंटली आती जाती नहीं थी। और ऐसे करते करते जी मेरे बाबा की डेथ हो गई। और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। जब आपको मौका मिले तो आपको मिलते रहना चाहिए उनसे, इसलिए कि कल किसने देखा है, क्या पता कल वो ना हो, क्या पता कल आप ना हो। इसलिए जब भी मौका मिले अपने बहन भाइयों से, अपने पेरेंट्स से मिलते रहना चाहिए। मेरी अम्मी बीमार हैं, इस वजह से अगर मुझे इवन एक दिन का भी लगे कि हाँ जी ये एक दिन का मार्जिन है और मैं पेशावर जा सकती हूँ तो मैं जाती हूँ। और ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे घर वालों का इस्लामाबाद में वीक में एक दफ़ा लाजमी काम होता है। चले ये वीक में, हर वीक तो नहीं, लेकिन मंथ में एक दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि पेशावर चक्कर लगा लूँ, अपनी अम्मी से मिल लूँ, भाभी भाई बच्चों से मिल लूँ। इस तरह उनको भी तसल्ली होती है और मुझे भी तसल्ली हो जाती है। तो जी मैंने अपने घर वालों को इस्लामाबाद में ड्रॉप किया और मुझे गाड़ी लेके चली गई आगे पेशावर।
और वहाँ पे सारे मेरे घर वाले इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मरियम किस टाइम पहुँचेगी। तो चलें फिर आपको डायरेक्ट लेके जाते हैं अपने पेशावर वाले घर। मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि जी मेरी भाभी को ऑर्डर मिला हुआ है चिकन पाई का। चिकन पाई जो है तो उसकी स्पेशलिटी है और उसकी बनाई हुई चिकन पाई जो है तो वो पेशावर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक चिकन पाई जी उसने ऑर्डर पे बनाई थी, मतलब उसने डिलीवर करनी थी अपनी क्लाइंट को, और दूसरी चिकन पाई जो थी उसने घर के लिए यानी हमारे लिए बनाई थी चाय के साथ सर्व करने के लिए। मैं जिस टाइम पहुंची उस टाइम बज रहे थे जी दोपहर के 3:15 बजे। खाना वगैरह नहीं खाया हम लोगों ने, डायरेक्ट शाम की चाय पी, इसलिए कि खाना पीना जो था वो रास्ते में हम लोग कर चुके थे। भाभी के साथ ये कुछ वीडियोस बनाई और वो जब पैकिंग कर रही थी तब मैंने उसकी वीडियोस बनाई ताकि मैं इसके काम को अपने इंस्टाग्राम पे शाउट आउट दे सकूं। उस और ये थी वो चाय जो मेरी भाभी और मेरी बहन ने रेडी की थी, जिसमें था जी कीमे वाले मैक्रोनी थे, समोसे थे, ये पाई थी जो कि भाभी ने बनाई थी, केक था जो कि उन्होंने बेकरी से मंगवाया था, और ये जी शुगर पॉट जो कि इतवार बाज़ार से लिया गया था। चाय पीने के बाद मैंने अपनी भतीजों के साथ कुछ गपशप लगाई। दामिनो स्टॉप बैग दे वाह Minu da certo che io? Da mamma mai avanti. Mamma della vaga sto? Certa ना? Giorno. और दादा दोनों बैग दी? Dai bano, dai bano. वाह मीनू पहले मेरी पोपो तो खेले क्या कमाल I देख should लो था आई शूड हाँ वाह। मेरी भाभी और बहन जो थी वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि टाइम ज़ाया किए बगैर मैं चूरी बना लेती हूँ ताकि राइडर आ जाए। अच्छा, इस पेशावर में मेरा अपना राइडर है जो कि मेरे सारे ऑर्डर्स डिलीवर कर दें, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से चूरी बना लूँ, वो ठंडी हो जाए ताकि उसको फिर डिलीवर कर दूँ। चूरी को हम लोगों ने लगाया देसी घी का तड़का। अब जब तक हम लोग खाना खाएंगे तब तक ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, फिर इसको मिक्स करके इसके जार्स बनाऊँगी। अच्छा जी, मैं अपनी सारी चीज़ें जो थी तो वो अपने साथ लाहौर से लेकर आई थी, अपना देसी घी तक, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें, इवन अपना जो ग्राइंडर था, जो ड्राई फ्रूट्स चॉप करने के लिए चॉपर था, वो सारी चीज़ें अपने साथ लाहौर से लेकर आई थी। एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो था जी वो जूट वाला धागा, और उस धागे के पीछे मैं सुबह से फिर रही हूँ पूरे पेशावर में और मुझे वो धागा नहीं मिल रहा। इसलिए आपको जो जब ये ऑर्डर रिसीव होगा तो उस पर ये जो मेरा कार्ड है ये इस तरह पड़ा होगा, टाई नहीं हुआ होगा, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे वो धागा नहीं मिल रहा। और इसी के साथ मेरा चूरी वाला प्रोसेस जो है तो वो कंप्लीट हो गया, और ये सारे जितने भी जार्स बने ये पेशावर में डिलीवर होंगे। अच्छा, आपके साथ रात का खाना शेयर तो किया नहीं, ये रात के खाने के लिए भाभी और बहन ने चीज़ें बनाई थी। ये जी मिक्स सैलेड है, ये इन्होंने एक कबाब मंगाए थे, मैं इसके बारे में पूछूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के थे ये कबाब। पुलाव बनाया था भाभी ने, और जी ये करेले कीमा बनाए थे। अगर आप नसीम को जानते जो मेरे घर पे हेल्पर है, उसने करेले कीमे का सही कीमा बनाया हुआ था। भाभी ने ये चिकन बनाया था, और इसके साथ जी हम लोग सो गए थे, सुबह उठे तो ये जी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है कि सुबह उठते साथ ही मैंने तिलावत सुननी होती है और साथ ब्लैक कॉफ़ी पीनी होती है। ब्लैक कॉफ़ी मैं इसलिए पीती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा भूख ना लगे, मैं ज़्यादा नाश्ता ना खाऊँ। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मैं ये पीती हूँ कि इससे मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, लेकिन खाली ब्लैक कॉफ़ी बेचारी से किसी का वेट लूज़ नहीं होता। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी आपको हेल्प करती है, मदद करती है आपकी जो भूख को कम करने में। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सबका वेट किया। जब सब लोग घर वाले जाग गए और तैयार हुए तो हम लोग पहुँचे जी एक रेस्टोरेंट, जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये पेशावर में इंग्लिश ब्रेकफास्ट सर्व करता है।
और मैंने ये प्लान बनाया था कि जब भी मैं पेशावर जाऊंगी इनका ब्रेकफास्ट लाजमी ट्राई करूंगी। खैर यहाँ पे खाली हम लोग थे, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि पेशावर के लोगों को ये ज़्यादा नहीं पसंद। 40 मिनट के वेट के बाद जी हमें नाश्ता सर्व किया गया और हम पहली चीज़ जो हमें मिली वो थी जी ये चिकन क्रोसॉन। और चिप्स की हालत देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस चिप्स को कोई 10 दफ़ा इन्होंने गर्म किया है और फिर हमें सर्व किया। दूसरी डिश जब हमारी आई एग एंड स्टेक्स, तो जी ये एग की शक्ल आप देख सकते हैं, दुमरा रबड़ी अंडा वाला द चिंगम नजियाता रबड़ी वा। ये थे जी इनके क्रंची फ्रेंच टोस्ट। ये अच्छे थे लेकिन जिस तरह इन्होंने वीडियो में दिखाया था उसके करीब तर भी नहीं थे। नो अल्लाह, डिलीवरी चार्जेस जो मैंने बचाए थे वो सारे बिल पे करने के बाद यहाँ पे वेस्ट गए और हमें एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ इस जगह के नाश्ते का और मैं इसको किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा जी, नाश्ते से जब मैं घर वापस आई तो एक PR पैक जो था तो वो रिसीव हो चुका था, जिसकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग करनी थी। ये क्राफ्ट एंड कंफर्ट के नाम से एक पेज है जो कि पेशावर बेस्ड है, बट डिलीवरी वो पूरे पाकिस्तान में करते हैं। उनकी तरफ से ये एक वुडन हैंड पेंटेड ट्रे जो था तो वो रिसीव हुआ था। अच्छा, मेरा ये कि अगर मैं इस्लामाबाद जाती हूँ या मर्दान जाती हूँ या पेशावर जाती हूँ तो मैं साथ साथ स्टोरीज जो है तो वो अपलोड करती रहती हूँ और इस तरह लोगों को आइडिया होता है कि जी अब मैं कहाँ पे हूँ, लाहौर में हूँ कि इस्लामाबाद में हूँ कि पेशावर में हूँ। मोर राता वही चितला पे खबर तरागले एना औजीरी दी गरजूली दी वही उमराला वही मरियम पे खबर तरागले दा बलमराला वही मरियम पे खबर तरागले दा। अच्छा, मेरी अम्मी को हमेशा ये शिकायत होती है कि मैं जब भी पेशावर आती हूँ तो उससे पहले मैं बता देती हूँ स्टोरीज में कि जी मैं पेशावर पहुँच गई और फिर जी मिलना मिलाना स्टार्ट हो जाता है। कभी किसी के घर मुबारकी के लिए जाना होता है, कभी किसी के घर ताज़ियत के लिए जाना होता है। और अक्सर लोग जब इस तरह आते जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि जी आप कब आए अपनी फैमिली वालों से मिलने और कब गए। लेकिन मेरे आने जाने के बारे में मेरे घर वालों को बाद में पता चलता है और बाहर के लोगों को पहले पता चल जाता है। क्योंकि इस ट्रे पे फूल बूटे और चिड़िया बनी हुई थी तो सोचा कि इसको बाहर लॉन में ले जाके इसका प्रॉपर फोटो शूट किया जाए। और जिस टाइम मैं इस ट्री का फोटो शूट करी थी उस टाइम इतने मज़े की हवा चल रही थी लॉन में। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं इस तरह जितनी भी चीज़ें जिनको मैं प्रमोट करती हूँ या जिनको मैं शाउट आउट करती हूँ मैं उनके चार्ज करती हूँ, मतलब मैं उनकी पेमेंट लेती हूँ। द रीज़न इसके मुझे पता होता है कि जी आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मुझे मेहनत करनी होती है, मुझे प्रॉपर वीडियो बनानी होती है। अक्सर लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा बजट इतना हमें अलाउ नहीं करता, तो प्लीज़ आप हमें फ्री में शाउट आउट दे दें या फ्री में हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें। नुस्मा खबर अदा चिन्ह सब फ्री के इस सम नकीगी। चले जी, वो दिन जो था वो खैर खैरियत से गुजर गया और ये जी ये मेरे पेशावर में दूसरे दिन की सुबह है। सुबह का आगाज़ अगेन मैंने ब्लैक कॉफ़ी से किया, साथ में मैंने तिलावत सुनी। अच्छा, मैं जिस दिन तिलावत ना सुनूँ ना उस दिन वैसे ही मेरा दिल घबराता है कि आज अल्लाह ना करे कुछ होगा, मैंने तिलावत नहीं सुनी, आज ऐसे ना हो कि ये मेरे जो होने वाले काम है इसमें कोई ख़राबी निकल आ जाए, कोई गड़बड़ आ जाए। बस वो एक वहम सा है, दिल को तसल्ली नहीं होती जब तक तिलावत ना सुनूं। अच्छा जी, ये है हमारे शाम की चाय की ट्रॉली, जिसमें अगेन मेरी भाभी को चिकन पाए का ऑर्डर मिला था, उसने पाए बनाया था, साथ में हमारे लिए भी बनाई थी। ये अलमायदा का बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़े का अलमायदा रेस्टोरेंट है हैदराबाद में, तो उनका जी ये चौमिन बहुत ज़्यादा मज़े का। हमारी अक्सर शाम की चाय में ये चौमिन जो होता है तो ये लाजमी होता है। और ये जी मैंने जो कलचूरी बनाई थी थोड़ी सी बच गई, वो हम लोगों ने सर्व की। ये साथ में बिस्किट्स के जार्स हैं। और फिर रात को जी हम लोग गए अपने मामू की तरफ, जिनके बेटे की शादी हुई थी, तो उसकी मुबारकी के लिए हम लोग गए थे। इंस्टाग्राम पे जब मैंने ये सारी स्टोरीज लगाई थी तो मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे कि जी आप
अपने पेशावर का व्लॉग बनाया। तो मैंने कहा मेरे पेशावर के व्लॉग में आपको खाली खाना ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं 2 दिनों के लिए पेशावर गई थी और ये 2 दिन जो थे ये मैंने घर पे ही गुजारे थे। मतलब हम लोग बाहर कहीं नहीं गए, ना बाज़ार वगैरह गए, ना ही हम लोगों ने कोई वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड की, घर पर ही रहे। नॉर्मली ये होता है कि मैं जाती हूँ तो वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया। बस एक दिन चूरी बनाई, वो काम किया, और बाकी के दिन जो थे वो आराम किया, गपशप लगाई। अच्छा, ये मेरे मामू के घर की कुछ चीज़ें थी जिनकी मैंने तस्वीरें ली। और जब हम लोग घर वापस पहुँचे तो मेरी कज़न की तरफ से, जो हमारे साथ ही हैदराबाद में रहती है, उसकी तरफ से मेरे लिए वेलकम डिनर भेजा गया। उसने घर खुद नहीं बुलाया, बल्कि उसने खाना बना के भेजा कि जब तक तुम यहाँ पे हो तो आराम से तसल्ली से खाना खाओ। इसलिए कि अगर मैं उससे घर जाके खाती तो एक प्लेट लेती, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा लेती, और फिर रात को मुझे वो सारा खाना याद आता। इसलिए उसने खाना बना के घर ही भेज दिया कि जी जितने दिन तुम यहाँ पे हो ये सारा खाना तुम आराम से तसल्ली से खाती रहना। वैसे ये आइडिया जो है तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। आराम से तसल्ली से इस सारे खाने की पहले मैंने वीडियो बनाई, फिर खूब ढेर सारी इसकी मैंने तस्वीरें बनाई, और फिर वक्फे से आराम से ये सारा खाना हम लोगों ने खाया। इवन नाश्ते में हम लोगों ने ये आलू खाए थे और शामी कबाब खाए थे। बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये मेरी उसी कज़न ने बनाया था जिसके घर पे दावत थी और जिसके घर पे पहली दफ़ा मैंने ईरानी तंदूर देखा था। आपको अभी आइडिया हो गया होगा कि मेरी वो कज़न खाना बनाने में कितनी एक्सपर्ट है और ये सारी चीज़ें कितनी मज़े की उसने बनाई होगी। मेन्यू में जी 2 किस्म के सलाद थे, चटनी थी, ये ज़ीरे वाले आलू थे, ये जी उसने बीफ बनाया था, लेमन बीफ था जो बहुत ज़्यादा मज़े का था, दही और लेमन में उसने बनाया था। ये ज़ीरे वाले आलू, तड़के वाले आलू भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उसने बैंगन बनाए थे, साथ में दाल माश बनाई थी, और ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरी फरमाइश पे बनी हुई थी, इसलिए कि मैंने उसने कहा था कि बहुत ज़्यादा गोश्त वाले आइटम्स ना बनाना। साथ में उसने साग बनाया था जिसमें उबले हुए अंडे उसने रखे थे, और मीठे में उसने ये कोई जेलीज़ वाला डिज़र्ट बनाया था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जेलीज़ उसने डाली हुई थी। मैंने आराम से तसल्ली से और खूब पेट भर के ये खाना एंजॉय किया। खाने के बाद जी मुझे एक दूसरा PR मिला था जिसकी मैंने वीडियोस बनाई थी, जिसकी मैंने प्रमोशन करनी थी, और ये है जी, अगर आप पेशावर में रहते हैं तो इनसे लाजमी आप लोगों ने देसी घी और इनका ये हनी मंगाना है। बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मेरे घर में एक बंदा है जिसको हनी की बहुत ज़्यादा पहचान है और उसने इस हनी को अप्रूव किया था। अच्छा, देसी घी में ये मेथी ऐड करने वाली जो टिप थी या बात थी, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर ये लोग मेथी ऐड ना करें तो इनका देसी घी बहुत बेस्ट है। अच्छा, इन्होंने जो ये हलवा बनाया था, वाह वाह वाह, कमाली हलवा है, जोड़ा खड़े वाह। प्रोडक्ट्स उन्होंने हनी और जो ये देसी घी था वो भेजा था प्रमोशन के लिए, लेकिन मुझे इनका हलवा, वो चीज़ें भी अच्छी थी लेकिन इनका हलवा बेहतरीन था जो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था। अच्छा जी, ये SM डिलाइट्स हैं, इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे रेफरेंस से ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। SM डिलाइट्स, और ये पेशावर बेस्ड है। और जी इसी के साथ पेशावर में जितने भी मेरे दिन गुजरे उनका हो गया अख्तिताम। और ये दूसरे दिन जी हम लोग लाहौर वापसी पे जाते हुए मर्दान गए थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारे रिलेटिव्स मर्दान में रहते हैं उनसे हम लोग मिल लें। मैं जब लाहौर में थी तो मर्दान से एक होम बेस्ड बिजनेस है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आप जब भी पेशावर मर्दान आएगी तो आपने लाजमी हमें पहले बताना है ताकि हम आपको अपना PR सेंड करें। अच्छा, मेरे PR का क्राइटेरिया ये कि मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो मैं उसको प्रमोट करूँगी, प्रमोशन के चार्जेस होते हैं, और अगर मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो मैं उसको रिटर्न करूँगी और कोई प्रमोशन नहीं करूँगी और ना ही कोई पेमेंट लूँगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक बिज़नेस को प्रमोट करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ अगर मुझे काम पसंद आया और प्रमोट करने के लायक हुआ तो मैं प्रमोट करती हूँ, अदरवाइज फिर मैं माजरत। तो यहाँ मर्दान में भी जिसने पेशावर में एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था कि पहले ही बता दिया था कि मैं खाना बनाती थी, उन्होंने अपना खाना भेजा और अगर मुझे आपका प्रोडक्ट पसंद आया तो मैं उसको प्रमोट मैंने जब खाना खोला तो उसमें बिरयानी थी, बिरयानी यहाँ पे, और आप पॉलिथीन जो मतलब जो मर्दान होते हैं वहाँ से खोलते साथ ही मेरी भाई की बेटी कहती है अरे फूफो दा खुद गाजी बिरयानी दा, मतलब उन्होंने गाजी बिरयानी से बिरयानी ली थी और वो मुझे सेंड की थी। साथ में उन्होंने हलीम घर से हलीम लेके भेजा था और कहा था कि जी ये मैं खुद बनाती हूँ।
मैंने उनको मैसेज किया कि जी आप अपना सामान वापस ले लें और मैं आपको प्रमोट नहीं करूँगी, इसलिए कि आपने रेस्टोरेंट से चीज़ें ली हैं और वो भेजी हुई हैं प्रमोशन के लिए, जिस पे उनको समझ आ गई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा माजरत की थी। कमा सरदा से चालाकियाँ ने कहा ना बिया मुझे प्रमोट करूँ। तो ऐसा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए या थोड़े से खाने के लिए मैं अपने इतने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो हैं, इतना जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको धोखा दूँ। इसलिए मैं हमेशा अच्छी और ऑथेंटिक चीज़ प्रमोट करती हूँ। अच्छा जी, मर्दान में हम लोग ये बेकरी पे आए थे ताकि हमारे जो जानने वाले हैं उनके लिए हम लोग कुछ ख़रीद सकें। वहाँ से हम लोगों ने बेकरी आइटम्स ख़रीदें, फिर उनके घर गए और जब घर गए तो जी सामने ये पार्सल पड़ा हुआ था जो कि कोकोआ क्रेविंग्स वालों ने भेजा हुआ था प्रमोशन के लिए। ट्रस्ट मी, मैं इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जितनी अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन की थी, जितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें पैक की थी इनकी, और पैकिंग से कहीं ज़्यादा जो था तो इन टेस्ट वाइज इनकी चीज़ें अच्छी थी। इन्होंने मुझे अपना बनाना वॉलनट ब्रेड जो था वो भेजा था, जिसका टेस्ट जो था वो 10 on 10 था। इन्होंने मुझे सिंपल प्लेन जो टी केक होता है वो सेंड किया था, टेस्ट 10 on 10 था। ब्राउनी सेंड की थी 10 on 10 और इन्होंने मुझे वॉलनट ब्राउनी सेंड की थी 10 on 10। तो अगर आप मर्दान में हैं या शेख मलदून में आप लोग रहते हैं और आपको घर की बनी बनाई साफ़ सुथरी ये वॉलनट बनाना ब्रेड चाहिए या टी केक्स चाहिए तो आपने कोकोआ क्रेविंग से लाजमी मेरी रिकमेंडेशंस पे चीज़ें मंगानी है। आप एक दफ़ा मंगाएंगे आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि इनकी चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। पहुंचते साथ ही मैंने इनके लिए वीडियोस रिकॉर्ड की, इनकी पिक्चर्स ली और फिर जी अपने घर वालों के साथ बैठ गई, आराम से चाय एंजॉय करने लगी और चाय के साथ मैंने ये सारी चीज़ें एंजॉय की और साथ में वो सारा खाना भी एंजॉय किया जो मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे मर्दान वाली फैमिली ने हमारे लिए अरेंज किया हुआ था। हर चीज़ से फारिग होने के बाद जी हम लोग रवाना हो गए लाहौर की तरफ। पूरे रास्ते बारिश की प्रेडिक्शन थी, अल्लाह खैर करे कि हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाए लाहौर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से लाहौर पहुंच गए। मर्दान से निकलने के बाद कलरकहार तक थोड़ी सी बारिश थी, लेकिन उसके बाद खुशकी थी, मतलब बारिश वगैरह कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग आराम से घर अपने पहुंच गए। तो ये था जी मेरा पेशावर में 2 दिन का व्लॉग। आपको हर चीज़ दिखाई कि जी पेशावर में हमारे नाश्ते की टेबल कैसे होती है, पेशावर में हमारा शाम की चाय कैसे होती है, और पेशावर में मेरी रूटीन क्या होती है। बस यो मंडे थर्डे विच लगी दिली भी बस सार पासा मंडे थर्डे हो बस बेशबू देखिएगा बिया बदौर सार पासा। चले जी, इसके साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि आपको बता सकूँ कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे डालूं। तो मेरे बिज़ी होने के पीछे ये सारे रीज़न्स थे, ये सारी भागदौड़ थी, ये 2 दिन की छुट्टी थी। 2 दिन पेशावर में गुजारने के बाद जो थकावट हुई, घर आके फिर नेक्स्ट 2 डेज़ वो उतारी। संडे को पहुंचे, मंडे को आराम किया, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आराम किया सारा दिन, और आज थोड़ा सा टाइम मिला तो वीडियो रिकॉर्ड की और आप लोगों के साथ शेयर की। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दाल्ला पामान।